नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज की बड़ी खबर, जोमैटो मामले में आया नया मोड़। अब डिलीवरी बॉय कामराज ने हितेशा के खिलाफ करवाई एफआईआर दर्ज। जोमैटो डिलीवरी मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है कि सुनी सुनाई खबरों पर जो हितेशा के बारे में बातचीत चल रही थी, अब उसमें एक नया मोड़ कि अब गरीब कर्मचारी की बात भी सुनी जाएगी। एक पक्ष के आधार पर कोई फैसला नहीं होगा। डिलीवरी बॉय और हितेशा का सच अब सामने आ गया है। आपको बता दें कि एक सबसे बड़ा मुख्य सवाल, क्या झूठी शिकायतों के आधार पर ऐसे ही बेकसूर कब तक पाएंगे सजा, कब तक खोएंगे नौकरी। आपको बता दें कि शिकायत में कहा गया है कि आरोपी महिला ने डिलीवरी बॉय को चप्पल से पीटा, गालियां दी और फिर बाद में उसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे काफी पिक्चर्स डाली और वायरल की। आपको बता दें, पिछले दिन बेंगलुरु में घटे जोमैटो वाले मामले में डिलीवरी बॉय कामराज ने सोमवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हितेशा चंद्रानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि हितेशा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कामराज पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। बाद में कामराज को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चला, जिसका बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने यह भी बताया कि आईपीसी की धारा तहत 355 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आज सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि ऑनलाइन फूड कंपनी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो वो बोलते हैं कि 15 मिनट में खाना पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो देरी होती है और जो वो प्रॉमिसेस करते हैं साथ साथ बायर को, अगर किसी भी कारणवश वो कर्मचारी फेल होता है और वो डिलीवरी में थोड़ा वक्त लेट कर देता है, तो क्या उसके साथ ये सलूक किया जाना चाहिए। आपको बता दें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी में 15 मिनट की देरी महत्वपूर्ण है या देरी की वजह से एक डिलीवरी बॉय की रोजी रोटी छिन जाना, सबसे महत्वपूर्ण यही सवाल है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु में कामराज नामक एक डिलीवरी बॉय की नौकरी सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि वो महज 15 मिनट देरी से पहुंचता है एक महिला कस्टमर के घर, और उसके बाद महिला उनसे फ्री में खाना मांगती है लेकिन वो नहीं देते। खबर ये सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है क्योंकि जो हितेशा नाम की महिला है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ तस्वीरें भी साझा की है। क्या है जोमैटो डिलीवरी बॉय का पूर्ण मामला, यह हम आपको आज पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। पहली नजर में लोगों को जो भी वीडियोस आ रही थी सामने, पिक्चर्स सामने आ रही थी, ये लगा कि गलती इस डिलीवरी बॉय की है। सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें उन्होंने डाली थी हितेशा नामक के इन्फ्लुएंसर ने, और उसमें साफ दिख रहा है कि उनकी नाक से खून बहता हुआ है और उनको घायल अवस्था है, चोट लगी है उन्हें। उस हितेशा का आरोप था कि उसने 9 मार्च को दोपहर 3:30 बजे जोमैटो पर 198 रुपए का खाना ऑर्डर किया था और जोमैटो की ऐप के मुताबिक ये फूड डिलीवरी 1 घंटे बाद 4:31 पर होनी थी। ये डिलीवरी बॉय केस में जो कामराज के पास थी, उसका कहना है कि ट्रैफिक जाम में फंसे होने के कारण वो महज 15 मिनट की देरी से हितेशा के घर पहुंचे। हितेशा लगातार लड़ती रही। हितेशा का कहना है कि वो काफी लेट पहुंचे और डिलीवरी में देरी होने के तहत उन्होंने अपना वो मुआवजा चाहती थी। एक महिला है, इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने मुआवजे की मांग की, उन्होंने कस्टमर सपोर्ट से लगातार बात करी थी, जिसके बाद हितेशा के बाद कामराज ने खाना ले लिया उनसे वापस, लेकिन पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक हितेशा चाहते कि फूड डिलीवरी में देरी होने के कारण उनको कंपनसेशन के रूप में ये खाना मुफ्त में मिले और फ्री दिया जाए उनको खाना, लेकिन कामराज उनसे पैसे मांगते रहे क्योंकि सीओडी था और कामराज को यह भी डर था एक गरीब कर्मचारी को कि अगर वो पैसे नहीं देती है हितेशा और वो ऑर्डर जोमैटो की तरफ से, सपोर्ट सर्विस की तरफ से कैंसिल हो चुका है, तो वो पैसे अगर नहीं देंगी तो उसकी सैलरी से या फिर उसको वो पैसे भरने पड़ेंगे। जिसके बाद आपको बता दें कि हितेशा नामक महिला ने डिलीवरी बॉय पर मारपीट का आरोप लगा दिया है। हितेशा का आरोप है कि कामराज ने इसके बाद उसकी नाक पर मुक्का मारा और वो घायल हो गई। उसने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। साथ ही साथ ये लगातार वीडियो 18 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, वायरल हो रहा है। पहली नजर में तो लोगों को यही लगा कि गलती सिर्फ कामराज की है, कर्मचारी की है, लेकिन जब बाद में कामराज की रोते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो उस खबर ने और एक नई बहस छेड़ दिया। उसमें लोग सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं कि 15 मिनट की देरी महत्वपूर्ण है या फिर किसी की रोजी रोटी। क्या सिर्फ महज 15 मिनट की देरी से किसी की रोजी रोटी छीनी जानी चाहिए? सबसे मुख्य सवाल ये इसलिए उठते हैं क्योंकि एक कर्मचारी जो कभी भी वो इंसान है, एक ह्यूमन है, वो के पास कोई अपनी तकलीफ हो सकती है, ट्रैफिक हो सकता है। सबको पता है भारत की स्थिति कैसी है, भारत में कितना ट्रैफिक होता है, किस के तहत कितनी देरी हो सकती है। सिर्फ 15 मिनट की देरी पर उनका गुस्सा होना लाजमी है।
हितेशा चाहती थी उनको फ्री खाना मिले। उसके बाद जो आप बोल सकते हैं पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज हो गया है, उसने पूरी खबर को पलट दिया है। उसमें उन्होंने बताया कि पहले गिरफ्तार कर लिया गया था कर्मचारी को और किसी ने उसका पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी में 15 मिनट की देरी महत्वपूर्ण है या उनका रोजी रोटी चलना या उनका घर चलना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से वैसी काम से चलती है, वो लोग कहां जाएंगे। महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट तो किया वीडियो और साथ ही साथ फोटो और उन्होंने बताई अपनी पक्ष की कहानी, लेकिन कामराज की स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। कामराज सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते। हितेशा एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है तो उनका वीडियो इतना ज्यादा ट्रेंड करना लाजमी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज हितेशा के साथ साथ इस डिलीवरी बॉय की बात भी सुनी जाए। उनको अपने पक्ष में क्या कहते हैं वो भी सभी लोग सुने और उसके बाद कोई फैसला आए। आपको बता दें कि हम कहना चाहते हैं कि कामराज के साथ ही हम खड़े हुए हैं, हम उनका पक्ष भी ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। अगर एक पक्ष के आधार पर ये बात सामने आएगी और लोग उसके दूसरे इंसान का पक्ष नहीं जानेंगे तो कोई भी मामला सामने नहीं आएगा। जिसके आज बोल दे कि कामराज, जो सबसे बड़ी बात है कि कामराज ने एक एफआईआर कंप्लेंट करा दिया हितेशा के खिलाफ और महिला के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और केस दर्ज हो चुका है। इस समय का एक बड़ा अपडेट यह है कि मामले में बेंगलुरु पुलिस ने मारपीट का आरोप लगाने वाली जोमेटो की महिला कस्टमर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें पता चलता है कि इस मामले में पहले कामराज के पक्ष को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन अब उनके पक्ष को भी गौर से सुना गया है। आपको बता दें कि कामराज जो कर्मचारी है बेंगलुरु में किराए के घर पे रहते हैं अपनी बीमार मां के साथ। उनके पिता का निधन हो चुका है। जोमेटो के मुताबिक अपने 26 महीने के करियर में कामराज ने अब तक 5000 डिलीवरी की है और उसे 5 में से 4.75 रेटिंग मिली है, जो कि सबसे कम रेटिंग है अभी तक में। जो सबसे कम किया गया उनको मार्क वो 4.7 रेटिंग से ही मार्क किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जोमेटो ने आज उनकी नौकरी छीन लिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि जोमेटो से एक दरख्वास्त ये भी है कि वो जितना सहानुभूति अपने ग्राहकों के लिए रखते हैं, कस्टमर भगवान होता है, ये आपने सुना होगा, लेकिन उनको अपने कर्मचारियों के साथ भी अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, अच्छे तरीके से सलूक करना चाहिए। सिर्फ आपको बता दें कि एक और पक्ष देखा जाए तो डिलीवरी बॉयज के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनियों के दावे। बड़ी बड़ी कंपनियां तो बहुत आराम से दावा ठोक के कहते हैं कि आधे घंटे में डिलीवरी करा देंगे, 25 मिनट में खाना पहुंच जाएगा, 1 घंटे में खाना पहुंच जाएगा, लेकिन अगर तय समय में खाना नहीं पहुंचता या कोई अगर उनको परेशानी होती है, गाड़ी खराब हो या फिर सड़कों पर ट्रैफिक, तो कस्टमर्स को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद कामराज जैसों पर वो अपना गुस्सा निकालते हैं और कंपनी की कोई बात नहीं करता कि कंपनी के प्रोमिसेस थे वो एम्प्लॉयज के नहीं। क्योंकि जब ये कंपनी आपसे कहती है कि ऑर्डर 30 मिनट में आप तक पहुंच जाएगा तो आपको ये नहीं कहा जाता कि रास्ते में जाम भी हो सकता है और बाइक खराब भी हो सकती है। यानी दावा ये कंपनियां करती हैं और गुस्सा जो झेलना पड़ता है वो कामराज जैसे कर्मचारियों को झेलना पड़ता है। अगर आप सोचे एक इंसान के तहत से सोचा जाए तो एक आंकड़ों के जरिए ट्रैफिक का अंदाजा आपको भी पता है, वर्किंग आवर्स के बारे में आपने भी जाना होगा। भारत में इस समय 30 से 40 लाख लोग अलग अलग डिजिटल एप्स के जरिए डिलीवरी का काम करते हैं। इनमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अर्बन, बिग बास्केट, ग्रोफर, स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा उठता है सवाल कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी क्या यह कर्मचारी को कुछ मिलता है? उनको वो इतने कम पैसे क्यों पाते हैं? अहम बात यह है कि स्विगी और जोमेटो में डिलीवरी का काम करने वाले लोग 15 से 20 हज़ार रुपए तक की सैलरी पाते हैं, जिसके बाद वो इतने मुख्य काम करें और साथ ही साथ डिलीवरी जल्द से जल्द पहुंचाए तो उनको कुछ टिप्स मिलती हैं छोटी मोटी। और डिलीवरी बॉयज़ की कोई छुट्टी नहीं होती है। डिलीवरी बॉयज़ को अगर कोई परेशानी हो, उनकी गाड़ी खराब हो जाए या फिर उनको ट्रैफिक मिले, उसका सारा जिम्मा जो कस्टमर्स होते हैं वो सिर्फ डिलीवरी बॉयज़ पर निकालते हैं। लेकिन इंसानियत के रूप में कुछ सोचा नहीं जाता। उनको त्योहारों पर भी काम करना पड़ता है और जिसके लिए कोई भी एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है, ना ही उनके साथ प्रॉपर कर्मचारी जैसा सलूक करा जाना चाहिए। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में ऐसा कोई भी राइट या लॉज नहीं है जो उन लोगों की बात सुने, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करे। आपको बता दें भारत में ये समझने वाली बात है कि इस तरह के काम करने वाले 70% लोग 18 से 30 साल की उम्र के होते हैं। सालों की मेहनत के बावजूद भी इनके पास ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है और ना ही भविष्य के लिए कोई पैसा जोड़ पाते हैं। डिलीवरी कैंसिल होने पर उनको जुर्माना भरना पड़ता है और उनकी रेटिंग अगर कम होती है तो उन्हें जॉब से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसे फेक ट्रेंड करके, ऐसे फेक बातें कर कितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कर्मचारियों को। और अगर यहाँ बात की जाए कर्मचारी की जो वो एक वीडियो में कहते हैं
तो हम आपको बताते हैं कि कर्मचारी का कहना क्या है। कर्मचारी की एक वीडियो सामने आई है जिसमें कर्मचारी बोलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने डिलीवरी की, डिलीवरी में जब बात पहुंचे वो हितेशा के घर, तो हितेशा ने खाना ले लिया लेकिन पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद अगर पक्ष के आधार पर, पहले हितेशा का पक्ष आपने जाना, अब की बार कर्मचारी के पक्ष की बात करी जाए, जो वीडियो साझा हुई है, जो वीडियो में वो बोलते हैं वो हम आपको बताते हैं साफ साफ। उन्होंने कहा कि उन्होंने खाना वापस मांगा। उन्होंने बोला कि कस्टमर सपोर्ट से हितेशा ने बात की, तो उसके बाद उनकी डिलीवरी कैंसिल कर दी गई और उनको पैसे मिल गए उनके। लेकिन मतलब सीओडी ऑर्डर था तो उससे बात करी गई और हितेशा से बोला गया कि खाना वापस दे दें जो उन्होंने रख लिया है। उन्होंने अपने लिफ्ट के पास एक टेबल थी, उधर उन्होंने खाना रख दिया था। जिसके बाद बार बार कर्मचारी ने बात की हितेशा से, लेकिन वो पैसे देने से इनकार कर रही थी। उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मुआवजे में फ्री खाना मांग की, जिसके बाद उनको ये साफ साफ हो गया कि वो पैसे नहीं देने वाली हैं और उसका जितना भी खर्चा होगा वो अपनी सैलरी से या अपने पास से देना पड़ेगा कर्मचारी को। जिसके बाद उन्होंने साइड से खाना उठा लिया। उसके बाद हितेशा बार बार कर्मचारी को गाली देती रही। उन्होंने उनको चप्पल फेंक के मारी और साथ ही साथ कर्मचारी ने अपने बचाव के लिए अपने मुंह को हाथों से ढक लिया। जिसके बाद हितेशा उनको मार रही थी और उनके मुंह पे मारने के लिए उनका हाथ उनके चेहरे से हटा रही थी। जिसके बाद हितेशा की नाक में लग गई, उनको अंगूठी से एक चोट लगी। कभी भी एक मुक्के से ऐसी चोट नहीं लग सकती, ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं कर्मचारी। और कर्मचारी का कहना है कि मेरे से खुद नहीं लगी है, उन्होंने अपने आप को खुद चोटिल कर लिया। तो अब बात करी जाए कि कामराज की, तो कामराज ने अपना जो पक्ष है वो पूरे तरीके से रखा। कामराज का पक्ष इस बात को आना, साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करवाना, और पुलिस ने भी मारपीट के मामले में हितेशा महिला के खिलाफ दर्ज कर लिया है। अब लोगों का सोशल मीडिया पर भी ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कर्मचारी की सिर्फ 15 मिनट की देरी को उसकी नौकरी ले जाना, उसको बर्खास्त कर देना, उसकी रोजी रोटी छीन लेना, क्या सही है? लोग आगे आए, कोई नियम कानून बने जिससे उनको भी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, और किसी भी शिकायत या उनको झटका लगने पे उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और कंपनी अपना पड़ला झाड़ती हुई दिखती है, तो उसके लिए भी एक नियम कानून बने जिससे जो एक बोल सकते हैं मेन टू है। क्योंकि औरत की बात बहुत सुनी जाती है भारत में, और वैसे हम बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और फेमिनिज्म की बात करती है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मेन की बात, या जो आदमी होते हैं जिनके साथ गरीब लोगों के साथ अत्याचार होता है और गरीबों की बात नहीं सुनी जाती, तो गरीबों की बात सुनी जानी चाहिए। दोनों पक्ष सुनने के बाद ही कोई आधार पर फैसला लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना आसान है, लेकिन जब सच सामने आता है, जब दूध का दूध और पानी का पानी होता है, तो अब सामने आ जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किसके साथ हैं और आपको कौन सही लगता है, और क्या नियम कानून भारत में डिलीवरी बॉयज या गरीब लोग जो डिलीवरी का काम करते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्या उसके लिए एक नियम कानून बनना चाहिए? कब तक ये नियम कानून आना चाहिए और जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी हो? क्योंकि वो बताए भारत में बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है और डिजिटल के आने से, डिजिटलाइजेशन होने से बहुत सारी नौकरियां तो मिली है, लेकिन अभी तक वो अपनी अधिकार से और सुख सुविधाओं से वंचित हैं। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।